तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या आप भी क्लास 10 बिहार बोर्ड 2027 में साइंस का पेपर देने वाले हैं? तो आपके लिए ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं 50, जो कि बिहार बोर्ड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा ही जाना पड़ता है 100% में। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी टिबिया, सी रेडियस, डी हॉर्डिमस। तो बताइए दोस्तों, पहला नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो पहला नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर का जांघ का हड्डी सबसे बड़ी होती है। और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड 2027 में आने का पूरा चांस है। और पहले से भी आप लोगों का आंसर मालूम होगा तो कमेंट में जरूर आंसर लगाते हुए चलिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कांच का आवर्धनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होती है? तो बताइए दोस्तों, दो नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। तो बना देते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर। ये होगा कांच का प्रिज्म, इससे निकलने वाली रिफ्लेक्टिव लाइट हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर में हो गया बैगनी और नीचे में हो गया लाल। तो सबसे ज़्यादा अधिकतम पूछता है तो अधिकतम क्या होगा? बैगनी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु का मुख्य मान कितना होता है? ए 25 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर, डी अनंत। तो स्वच्छ आंख की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ए वाट, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी ओम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताते हुए चलिएगा। चलिए ये सर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए फराडे, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी बोर्ड। तो बताइए दोस्तों, 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 5 नंबर का राइट आंसर विद्युत धारा चुंबकीय का खोज फराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन। तो छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है? ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 150 किलोमीटर घंटा, सी 1.5 किलोमीटर घंटा, डी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए दोस्तों, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है? यह मान लीजिए विद्युत है, ये ऐसा रहता है। इसका चाल बताइए, चाल बोल रहा है चाल कितना स्पीड से घूरता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग हरित गृह प्रवाह के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ए O2, बी NH3, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी N2। तो बताइए जो ग्लोबल वार्मिंग हरित गृह प्रवाह के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस प्रवाह उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चिप्स की थैली में उपचयन को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? मान लीजिए हमारा कुरकुरे है, कुरकुरे का पैकेट, इसमें जो हवा रहता है तो हवा कौन सा भरा रहता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, बी सी हीलियम, डी मीथेन। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, जो कि सख्त रहता है, मुलायम मतलब कुरकुरे रहता है नाइट्रोजन गैस के कारण से। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हमारा शरीर की किस पीएच पारस के बीच सुचारू रूप से कार्य करता है? ए 6.0 से 6.8, बी 7.0 से 7.8, सी 2.1 से 3.8, डी 5.1 से 508। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7.0 से 7.8 के बीच। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है,
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आप कभी दुकान में सोना खरीदने जाते हो तो पूछिएगा दुकानदार सोनार से कि शुद्ध सोना का कितने कैरेट का होता है, तो बताएगा 22 कैरेट 23 कैरेट। तब ना मालूम कि पता होगा कि आपको शुद्ध कैरेट मिल रहा है सोना कि नहीं। तो बताए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 22 कैरेट, ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर सी 20 कैरेट, ऑप्शन नंबर डी 18 कैरेट। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तो एल्केन श्रेणी के लिए यौगिक सामान्य रासायनिक सूत्र है। तो बताए दोस्तों, एल्केन का रासायनिक श्रेणी सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2, CnH2n CnH2n-2, डी CnH2n+1। बताइए दोस्तों 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 11 नंबर का राइट आंसर होगा एल्केन का CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये बीबीआई ऑब्जेक्टिव है, परीक्षा में पूछ सकता है। ये केमिस्ट्री का है। चलिए ये केमिस्ट्री का है, पूछा जा सकता है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आधुनिक आवरण सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु संख्या, सी परमाणु आयतन, डी परमाणु घनत्व। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन बोला, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के मुख्य रूप से क्या भाग होती है? ए जड़ में, बी पत्ते में, सी पत्ती में, डी फूल में। तो बताए दोस्तों 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 13 नंबर का वाष्पोत्सर्जन मतलब बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बिहार बोर्ड 2027 में आने का पूरा चांस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पत्ती में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए दोस्तों 14वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मानव हृदय में कोष्ठों की कुल संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 8। तो बताइए दोस्तों मानव हृदय में कोष्ठों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 कोष्ठ। 4 कोष्ठ, ये भी एक तरह का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बायोलॉजी का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन। तो 15वां नंबर क्वेश्चन बोला, इंसुलिन की कमी के कारण मानव शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर ए घेगा, ऑप्शन नंबर बी बोनापन, ऑप्शन नंबर सी मधुमेह, ऑप्शन नंबर डी एड्स। ये तरह बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है काफ़ी बार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए और विटामिन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अम्बिका में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस विधि द्वारा संपन्न होती है? ए मुकुलन के दौरान, बी द्विखंडन के कारण, सी बीजाणुगुणन के कारण, डी अपखंडन के कारण। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द्विखंडन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 18वां नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत। 18वां नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत मानव शरीर को किस तरह हानिकारक विकिरण से सुरक्षा देती है? ऑप्शन नंबर ए आवरण विकिरण से, ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी यूवी रेज से, ऑप्शन नंबर सी तापीय विकिरण से, ऑप्शन नंबर डी उनमें से सभी। तो ओजोन परत मानव शरीर को पराबैंगनी विकिरण यानी कि यूवी रेज से सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लोह चूर्ण पर चूनी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नलिखित में से क्या होता है? ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, डी आयरन लवण एवं जल बनता है। तो लोहा और चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नलिखित में कौन से क्या होता है? तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रो, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं होगा। तो होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोजन बनता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, श्वसन को किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया माना जाता है? श्वसन यानी कि सांस लेने विधि को किस तरह की अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया माना जाए? ए उपचयन ऊष्माक्षेपी, बी संयोजन, सी अपचयन, डी ऊष्माक्षेपी। तो बताइए दोस्तों 20वां नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 20वां नंबर का राइट आंसर होगा अपचयन ही ऊष्माक्षेपी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर में से
20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में अपना नाम जरूर लिखिएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन वो है, संगमरमर का सही रासायनिक सूत्र निम्न में से है क्या है। तो बताए दोस्तों, संगमरमर यानी कि चूना पत्थर का रासायनिक समीकरण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3, ऑप्शन नंबर डी MgCO3, ऑप्शन नंबर सी CaHCO3 2, ऑप्शन नंबर डी CO। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए CaCO3, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 22वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी CaCO3, ऑप्शन नंबर सी CaHCO3, ऑप्शन नंबर डी NaOH। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए ये भी तरह का भी ऑब्जेक्टिव है 2027 बिहार बोर्ड में आने का पूरा चांस है। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 23वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है होता है। ए CaSO4 इंटू H2O, बी CaSO4 इंटू 1/2H2O, CaCO3 DNHCO3। तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaSOH इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ए मरकरी पारा, बी ब्रोमीन, सी सल्फर, डी सोडियम। तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मरकरी, यानी कि पारा जो होता है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लोहे की परमाणु संख्या निम्न में से कितनी होती है। ए 23, बी 46, बी 26, सी 25, डी 24। तो बताइए दोस्तों लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन। तो 26वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एल्केन और एल्केन में फर्क होता है। एल्कीन श्रेणी में हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2, बी CnH2n, सी CnH2n-2, डी CnH2n+4। तो बताइए 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 26 नंबर का राइट आंसर होगा CnH2n। लेकिन एल्केन का पूछा जाएगा तो हो जाएगा CnH2n+2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन एल्कीन का पूछा है तो CnH2n होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन। तो 27वां नंबर क्वेश्चन है, एल्काइन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है। हम पढ़े दोस्तों एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2, बी CnH2n, सी CnH2n-2, डी CnH2n+4। तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन। तो 24वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मनुष्य शरीर में विभक्त किस जैविक परिवहन तंत्र का भाग है। ए पोषण का, बी श्वसन का, सी उत्सर्जन का, डी परिवहन का। तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन। तो 29वां नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णन के कारण पत्तियों का रंग कैसा हो दिखाई देता है। ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफ़ेद। तो दोस्तों जिस पौधों में हरा रंग रहेगा उसमें क्लोरोफिल रहेगा, लेकिन धीरे जो पत्ती जो पीला हो जाता है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा घट जाती है, इसलिए वो मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है। जिस पौधों में हरा हरा रहता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 30वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पीत रस मानव शरीर की किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ए अमाशय से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से, डी अग्नाशय से। तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत से।
21 से। तो दोस्तों, तो ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता। तो बताइएगा दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना ऑब्जेक्टिव सही किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक प्लस चैनल पर नए को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में तबाही मचाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी खूब जोरों से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।